देखिए टाइटल का नाम होगा कौन हार्मोन, प्लांट हार्मोन। समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, कंसेप्ट एकदम खुलेगा। और ध्यान रखना है कि हो सकता है थोड़ा नॉन इंटरेस्टिंग जोन हो, हम लोग का इंटरेस्टिंग जोन था। प्लांट हार्मोन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिएगा समझिएगा, बोलता है कि प्लांट भी अपने जैसे ह्यूमन बीइंग अपना हार्मोन सेक्रेट करता है, उसी तरह प्लांट का भी अपना हार्मोन है जिससे वो अपने एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम चेंज करता है। जैसे अगर इसको फूल खिलाना होगा तो फ्लोरिजेंस निकालेगा। कौन सा निकालेगा? फ्लोरिजेंस। लेकिन इत्तेफाक से आप जानिएगा कि वो फ्लोरिजेंस बनाता फूल को है लेकिन बनता हूं पत्ती में। क्वेश्चन ये बनता है। फिर एक हार्मोन का नाम सुनेंगे ऑक्सिन्स। क्या नाम है? ऑक्सिन। फिर नाम सुने होंगे साइटोकाइनिन्स, नाम सुनेंगे जिब्रेलिन। ये सब क्या है? प्लांट हार्मोन है। पहले तो प्लांट हार्मोन समझिएगा, थोड़ा बड़ा नाम है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, फ्लोरिजेंस। और एक हार्मोन है जिसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। और पिछले बार दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा था, एब्सिसिक वाला। कौन सा? एब्सिसिक। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले प्लांट हार्मोन को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कैसे कैसे प्लांट हार्मोन काम करेगा। लेकिन इसके पहले एक चीज जान लीजिएगा कि जिस तरह से सजीव जगत में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम देखने को मिलता है, तो प्लांट में भी देखने को मिलेगा। एक वाक्य आपको सुनाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को लगता है कि प्लांट दैट इज द स्टेबल है, इस पर कुछ भी हम लोग आरोपित करते हैं। जैसे आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि पत्थर से जाकर के दिल बना देता है कि ताकि दोबारा हम लोग घूमने आएंगे तो हम लोग का याद ताजा करेंगे। अरे याद ताजा करे, इसको काहे ताजा कर रहे हो? उसको खोद खोद करके वहां दिल बना देगा और हो सकता है उसका नाम और अपना नाम लिख देगा। एगो हाँ, जो जिससे करे चाबी से पत्थर से याद के लिए। और बोलता है कि अगले बार मनाली आएंगे तो हम लोग इसी पेड़ पर फिर आएंगे, जाना उना है नहीं, एक बार चल गया बहुत हो गया। और उसके बाद क्या करता है, अगर इतना ही आपको शौक है तो जाइए पेंट लेकर के, व्हाइट पेंट, येलो पेंट, पत्थर पर बना दीजिए अपना दिल। उसके बाद बना करके उसमें एरो उरो दे करके ऊपर अपना नाम, नीचे उसका नाम, सब लिख लाख करके अपना रेडी रखा है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये जो खोदने का काम कर रहा है किसमें? प्लांट में। यानी इसका मतलब बीच का जो वुडन प्लांट है यहां पर वो क्या कर रहा है? पत्थर से खुदाई कर रहा है। अब जब पत्थर से खुदाई करेगा तो जो ऊपर में उसका जो लेयर है जिसको हम लोग पेरेन्काइमस बोलते हैं, पेरेन्काइमा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और कभी कभी कुछ लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हैं कि उसके अंदर वाला को भी खोदता है, जो बेचारा स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा का पोजीशन है जहां पर रिंग उंग उसका मिलने वाला, वहां तक खोद करके करता है कि कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये प्लांट को तो कुछ दिक्कत है नहीं, ये आदमी जो था अपने अनुसार को काम कर दिया, जाके गड्ढा करके दिल बना दिया। अब ये प्लांट को अपना पूरा प्रोग्रेस इसी पर कंसंट्रेट करना पड़ता है। देखिए होंगे कि पहले ये रेडिश कलर हल्का ब्राउनिश कलर बन जाता है। ये टोटल काम अब कंसंट्रेशन जितना जालम फलम करा था, टोटल का कंसंट्रेशन अब इस प्लांट के इस घाव पर हो रहा है। इसको ट्रोमेटिन बोलते हैं। नाम सुनिएगा, इस घाव को भरने के लिए एक हार्मोन को निकालता है, इसका नाम है ट्रोमेटिन। कौन सा? ट्रोमेटिन। और इस बेचारे पेड़ को लगभग उस ट्रोमेटिन से उस घाव को भरने में लगभग से 6 से 7 महीना लगता है। हील करते करते धीरे धीरे उस पर लेयर आता है। तो आदमी को कौन समझाएगा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है? अगर इतना ही आपको समझ में आता है कि सब नाम ताम लिखवाना, तो माथा पर टैटू बनवा लीजिए, सब लोग पहचान लेगा। क्लियर? तो इस पेड़ को तंग करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं पेड़ में कि जाते जाते क्या करेंगे, पेड़ का 2 डंठल तोड़ते हुए निकल जाएंगे। उसको अच्छा लगता है कि कुछ तो किए, लेकिन आप जान लीजिए यह भी सजीव जगत, यह भी लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट है और आपके तरह ही ये सजीव है। अब मान लिया आप बैठे हुए आपको थपड़ाते हुए चल जाए, कैसा लगेगा? नहीं, जैसे बैठा हुआ है, हम उधर से आए हैं, एक झापड़ मारे हैं, बोले क्या दिक्कत है? जैसे पेड़ में कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। कुछ लोग देखिएगा गांव में एक डंडा ले लेगा और पेड़ इधर लगा हुआ है, मारते हुए जाएगा, एक से एक टाइम पास कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है कि पेड़ आपको हमेशा फायदा देती है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन देती है, वातावरण को ठंडा करता है। अगर जानना है पेड़ के बारे में सही माने में, तो एक बार क्या कीजिएगा कि पुनाई चक के जो बजरंगबली का मंदिर है उससे जरा आगे बढ़िएगा और उसके पीछे जाके देखिएगा। जब आगे बढ़िएगा तो ठंडक का एहसास होगा और जब उसके पीछे जाइएगा तो गर्मी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लेट वहां पर बना हुआ है, वो है संजय जैविक उद्यान। क्योंकि पेड़ बहुत जबरदस्त है, उधर से गुजरिएगा तो आपका जो है ना, जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो आपको मिलेगा। और उसके पीछे जरा सा जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि गर्मी का कितना एहसास है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सजीव जगत में इसको समझने का कोशिश नहीं करते, और हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे भौतिक सुख सुविधा को संपन्न कराने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई
तेजी से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन तेजी से हो रहा है। हम बोलते हैं कि हम लोग को पहाड़ी इलाके में घूमने जाना चाहिए। आप घूमने तब जाइएगा जब पेड़ रहेगा, और जब पेड़ रहेगा तभी उसके मिट्टी पर उसकी पकड़ होगी। और जो अभी लगातार हम लोग के यहाँ इरोजन हो रहा है, देखते हो ना कि गांव का गांव खत्म हो गया। कैसे भाई? आप पेड़ ही काट दीजिएगा, जिसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन को चलाया था। बोला था कोई पेड़ काटेगा हम चिपक जाएंगे, पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना। तो हमारे लिए प्लांट काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर प्लांट इंपॉर्टेंट, इसके हार्मोन को भी समझना इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, लिखिएगा। सबसे पहले प्लांट हार्मोन में इथिलीन बहुत फेमस है। इथिलीन, ETHYLENE, इथिलीन। प्लांट हार्मोन में लिखिएगा इथिलीन। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ बाबू, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, और थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ ठीक, लिखिएगा इथिलीन। लिखिएगा एकमात्र हार्मोन जो गैस अवस्था में होती है, एकमात्र हार्मोन जो गैसियस अवस्था में होती है, एकमात्र हार्मोन, एकमात्र हार्मोन जो कैसी अवस्था में होती है? गैसियस। अंडरलाइन कर लीजिएगा गैसियस वाला। एकमात्र हार्मोन जो किस अवस्था में होती है? गैसियस। एकदम सर्टेन पॉइंट लिखिएगा, और रिवीजन आपका चलते रहना चाहिए। प्लांट हार्मोन में घुस के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए प्रॉपरली पूरा बात बताएंगे। कैसी अवस्था में होगा? गैसियस अवस्था में। लिखिएगा, इसे बर्ग ने, BURG, बर्ग, इसे बर्ग ने प्रमाणित किया था। बर्ग, इसे बर्ग ने प्रमाणित किया था। ये जो सर्टिफाइड किया गया था किसके द्वारा? बर्ग के द्वारा, कि इथिलीन जो है कैसी अवस्था में है? गैसियस अवस्था में। लिखिएगा, इसके द्वारा फलों को पकाने में मदद करती है। क्वेश्चन आता भी है कि फल को पकाने में कौन मदद करती है? इथिलीन। इसके द्वारा फलों को पकाने में मदद होती है। किसके द्वारा? इथिलीन के द्वारा। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने का सिर्फ रट्टा मारने यहां नहीं आया, हम लोग काम करने हैं। काम को समझिएगा। हम जैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग इस टर्म को लिखते हैं इथिलीन, यानी ENE का ग्रुप है। क्लियर? और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक सिस्टम में अगर हम लोग इथिलीन लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखें कि एल्कीन, क्या लिखेंगे? एल्कीन, यानी लास्ट में जो सफिक्स है ENE और लास्ट में जो सफिक्स है ENE, दोनों मैच कर रहा है, यानी इसी के नेचर का होगा। तो एल्केन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CnH2n+2, एल्केन इसको बोलते हैं। इसके बाद एल्कीन जो होता है, इसके जस्ट खत्म कर दीजिएगा, CnH2n हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इसके बाद होगा CnH2n+1, एल्काइल होगा। क्या होगा? एल्काइल। इसके बाद होगा CnH2n-2, एल्काइन, यानी YNE का कंसेप्ट आएगा। तो इसमें से जो मैच कर रहा है वो कौन कर रहा है? CnH2n, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एल्कीन है तो CnH2n का कंसेप्ट आएगा, यानी इन है। तो अगर हम लोग इथिलीन को देखते हैं, तो पहले क्या है ना कि पहले इथिलीन का नंबर हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर 2 रखते हैं, तो H2 इंटू कितना हो जाएगा? 2, यानी वैल्यू कितना हो रहा है? 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं C2H4, यानी किसका कंसेप्ट आ गया? इथिलीन का। किसका आ गया? इथिलीन का। तो इथिलीन के कंसेप्ट को हम लोग देखने को क्या करेंगे कि हम लोग इसको देखना पड़ेगा, हम लोग को लास्ट वाला पोजीशन इन जैसे देखने का पड़ेगा, YNE। तो एल्केन और एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है? दैट इज ऑर्गेनिक है। और याद रखना का ये सब को हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन का जो बाइंड होगा किसके साथ होगा? कार्बन के साथ। क्योंकि हम लोग को पता है, थोड़ा केमिस्ट्री समझिएगा, हम लोग को पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी में होता है। कैसा वैलेंसी होता है? टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी, अगर मान लीजिए हम लोग कार्बन को डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 और 4। ये 2 जो है कोर इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? कोर। और ये जो 4 है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका टेंडेंसी होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का 4 रखने का। तो कहने का मतलब है कि कार्बन का टेंडेंसी होगा कि जब भी ये रहेगा तो इस मोड में रहेगा। और अगर ये पूरा नहीं हो पाया, जैसे हम एक लिखते हैं एसिटिलीन, C2H2 लिखते हैं ना, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2, यानी कार्बन कितना है? 2 और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो बताइएगा कि काउंट डाउन ऑफ द 4 होगा?
नहीं होगा, तब इस पर एक क्या करेंगे, बॉन्ड बढ़ाएंगे। अब कितना हो गया, 3, नहीं हुआ, फिर एक बॉन्ड बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 4, यानी हर हाल में कार्बन टेट्रावैलेंसी में रहेगा। ये केमिस्ट्री बोलता है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि विदाउट केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोई सपोर्ट ही नहीं है, और विदाउट मैथ फिजिक्स अगर सपोर्ट मैथ्स को नहीं करेगा तो मैथ प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना है, जब जिस सब्जेक्ट को पढ़िए उसके रॉ मटेरियल के पास जरूर जाइए। हम लोग क्या करते हैं, उसको रट करके आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल है, किसका, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में अभी हम लोग के पास इथिलीन आया, तो इथिलीन का कंसेप्ट आएगा, इसका मतलब है कि इथिलीन एक टाइप का क्या है, हार्मोन है, नेचुरल तरीका से। लेकिन अगर यही फलों को पकाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल तरीके का यूज करते हैं तो एसिटिलीन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, वहीं पर ब्रैकेट में लिखिएगा, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल समझ रहे हैं ना, हाँ, बनावटी तरीके से, फलों को बनावटी तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को आर्टिफिशियल तरीके से, बनावटी तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा इथिलीन नेचुरल है या आर्टिफिशियल, नेचुरल है। कौन है, नेचुरल है। क्या चीज में मदद करता है, फलों को पकाने में। कौन प्रमाणित किया था, बर्ग। कौन किया था, बर्ग। कौन, तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि इथिलीन कैसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। कैसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो किसमें मदद करता है, फल को पकाने में। तो हम कह सकते हैं कि फलों को पकाने वाला हार्मोन इथिलीन। हो गया क्लियर। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2, दूसरा, नंबर 1 नंबर 2 करके लिखिएगा, लिखिएगा फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस आराम से पढ़िएगा, एकदम बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा, और जब हम बोल रहे हैं बार बार तो पूछेगा, 50 के अंदर ही रहेगा ये क्वेश्चन। फ्लोरीजेंस, कौन सा, फ्लोरीजेंस। नाम से ही क्लियर लग रहा है, फ्लावर से संबंधित कुछ बात है। लिखिएगा, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। इत्तफाक देखिए, जो पत्तियों में बनता है, ध्यान रखिएगा, इसको इत्तफाक बोलते हैं। अगर किसी को लगेगा कि यह फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस है, फ्लावर में बनता होगा, नहीं, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन कहां बनता है, पत्ती में। लिखिएगा, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है जो पत्तियों में बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका रॉ मटेरियल पर बात करेंगे। देख, जब किसी चीज पर बात करेंगे उस पर अप्रोच करेंगे। जैसे आप लोग में ना, और हम लोग में, हम ह्यूमन बीइंग में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स था, उसी तरह फ्लावर में भी आपको इन चीजों को देखने को मिलेगा। और आगे आप जब फैमिली को, इसमें से बायोलॉजी बॉटनी का ऑनर्स का कैंडिडेट होगा, उसको पता होगा कि हर एक बॉटनी में एक फैमिली को पढ़ना पड़ता है। फैमिली मतलब होता है कि फैमिली जिसके अंतर्गत सारा सब्जी उब्जी आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो है ना पोएसी फैमिली है, तो पोएसी फैमिली में जितना अनाज उनाज सब आएगा, जैसे धान गेहूं मक्का, ये सब पोएसी फैमिली है। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली है, जितना भी वेजिटेबल है, जितना जितना सब्जी उब्जी है, सब किस में आएगा, कुकुरबिटेसी में। इसी तरह का समझिएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला का तैयार किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला। तो जैसे हम लोग में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, उसी तरह प्लांट में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह हमेशा होगा किस कंडीशन में, बायसेक्सुअल। कैसा होगा, बायसेक्सुअल। इसका यह मतलब है कि एक ही फ्लावर में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। जैसे हम लोग में सेपरेटिज्म सिस्टम था, मेल गैमेट अलग था, फीमेल गैमेट अलग था, लेकिन प्लांट में जब जाएंगे तो वो कैसा होगा, बायसेक्सुअल। अब ये जो बायसेक्सुअल होगा, तो आपको लगेगा सर जब बायसेक्सुअल है यानी दोनों सेक्स गैमेट एक साथ है तो फर्टिलाइज करने में इसको दिक्कत नहीं है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा ये क्रॉस भी करता है। मान लीजिए कि अगर यहां फ्लावर है और एक फ्लावर यहां है, तो इसका एंड्रोसियम उड़ करके इसके पास आएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जैसे क्या हुआ कि कोई मक्खी आके बैठा, उसके पैर में आकर के पॉलन ग्रेन लग गया और उठ करके दूसरे जाके प्लांट पर बैठ गया, तो अपना एंड्रोसियम दूसरे पे डाल दिया। तो उसमें भी पूछा जाता है कि कौन कौन प्लांट का फीमेल पार्ट है और कौन कौन प्लांट का मेल पार्ट है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जिसमें आप लोग यूज करते होंगे कि केसर खाए जाते, केसर लिया जाता है। तो केसर एक टाइप्स ऑफ द फीमेल पार्ट है। कैसा पार्ट है, फीमेल। उसी में गाइनोसियम फीमेल पार्ट है, स्टाइल फीमेल पार्ट है। तो मेल में पूछेगा कौन कौन है, जैसे एंथर, स्टामेन, एंड्रोसियम, ये सब कैसा पार्ट है, मेल पार्ट है।
हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे जब प्लांटे पर बात करेंगे, लेकिन अभी यहां जानना जरूरी इसलिए था, ध्यान से सुनिएगा, कि हार्मोन कौन सा निकाल रहा है, फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस निकाल रहा है तो फूल को क्या करेगा, खिलाएगा। तो खिलाएगा तो किसमें बन रहा है, ये बन रहा है किसमें, पत्ती में, और पत्ती इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसका मतलब है कि पत्ती के प्रेजेंस में ये फ्लोरीजेंस हार्मोन का सेक्रेशन होगा, और यानी पत्ती सपोर्ट करेगा किसको, फूल खिलाने में। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लांट में जो फूल खिलता है उसमें सपोर्टिव ऑर्गन कौन सा है, पत्ती। हो सकता है आपसे पूछे कि सपोर्टिव जो है पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। पूछेगा कि सपोर्टिव ऑर्गेनेल्स कौन है, क्लोरोप्लास्ट, बहुत अच्छा। फिर पूछेगा सपोर्टिव एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन को घुमा सकता है, यहां घुमाने का चांस बनता है, क्योंकि जब संपूर्ण पत्ती कर रहा है तो इसके अंदर जो जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो तो करेगा ही ना, किसको, फूल खिलाने में मदद। तो पूछेगा फ्लोरिजन हार्मोन का काम क्या है, फूल खिलाने में। इसमें बनता कहां है, ये पत्ती में। क्लियर है, नेक्स्ट लिखिएगा। एकदम समझ समझ के पढ़ना है, तो क्वेश्चन घुस के पूछेगा और आप ही बना पाइएगा, क्योंकि जो डेटा दे रहे हैं आप लोग को, डेटा पर खाली मेंटेनेंस रखिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। अभी तक कितना बात किए हैं, दो। पहला कौन, इथिलीन। दूसरा कौन किए, फ्लोरिजेंस। तीसरा लिखिएगा ट्रॉमेटिन, ट्रॉमेटिन, अभी इसी पर बात किए थे। ट्रॉमेटिन, TRAUMATIN, ट्रॉमेटिन लिखिएगा। पौधों के जख्म को भरने का काम करता है, जो घाव हो जाता है, पौधों के जख्म को भरने का काम करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। पौधा अगर किसी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, इसको भरने का काम कौन करेगा, ट्रॉमेटिन। पौधों के जख्म को भरने का काम करता है, ठीक है, कौन, ट्रॉमेटिन। कितना बताएं अभी तक, 3। पहला कौन, इथिलीन, क्या करेगा, फ्रूट्स को पकाएगा। दूसरा क्या, फ्लोरिजेंस, क्या करेगा, फूल खिलाएगा। नाम से पकड़ लोगे, बनेगा कहां, पत्ती में। तीसरा कौन, ट्रॉमेटिन, क्या करेगा, जख्म को भरेगा। और इसको लगातार मत बोलिएगा, नहीं तो फिर लगेगा कि आपको साहित्यिक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। एक बार बोल के देखिएगा तो काम अच्छा लगेगा, लगेगा कि आप साहित्य में डूब चुके हैं। जैसे पहले पूछते हैं, इथिलीन क्या करेगा, फ्लोरिजेंस क्या करेगा, ट्रॉमेटिन क्या करेगा। एक बार लगातार तीनों को बोल के देखिएगा, लगेगा कि लिटरेचर में एंट्री मार चुके हैं। किसी के लिए बोल रहे हैं, जख्म भरेगा, फूल खिलाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा ऑक्सिन्स। जब हम बोलते हैं तब तुम समझता है जी, पहले समझो ना, पहले और तुम लोग के दिमाग में तो पहले आना चाहिए। अच्छा, कंसंट्रेशन है, नहीं सही बात है, बोला कैसा, एकदम कंसंट्रेशन है इस पर, अच्छा है। नहीं नहीं, मतलब उसका अपना प्रोफाइल अलग है। लिखिएगा ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स में लिखिएगा इसकी खोज। ऑक्सिन्स में लिखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट में लिखिएगा इसकी खोज, इसका डिस्कवर्ड बाय डार्विन। ऑक्सिन्स का खोज किया था चार्ल्स डार्विन। अच्छा, डार्विन का कोई सिद्धांत है, बताइएगा कोई, विकासवाद का सिद्धांत, बहुत अच्छा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन का ये थ्योरी का, हाँ, विकासवाद से संबंधित इन्होंने एक अपना थ्योरी दिया था, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, डेवलपमेंट लॉ, हाँ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए लिखिएगा। जैव विकास का मत दिया था कौन, डार्विन ने। लिखिएगा पौधों की वृद्धि को, पौधों की वृद्धि को एकदम सेंटर में लिखिएगा, ऑक्सिन के सेंटर में बात लिखिएगा सब। और थोड़ा स्टाइलिश लिखिए, खाली मुंह स्टाइलिश मत रखिए, कॉपी भी बढ़िया से रखिए। मुंह में खूब एकदम बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा लिया, कॉपी एकदम देखने में बकलोल ऐसा लगता है देखने में, उसको एकदम फ्रेश फ्रेश रखिए। लिखिएगा पौधों के वृद्धि, पौधों के वृद्धि को, पौधों नहीं, एक हम देखते हैं एकदम खूब बढ़िया रहेगा, मतलब चेहरा वरा बहुत अच्छा दिखेगा, अब मुंह खोलेगा खराब बात बोलेगा। कभी कभी ऐसा ट्रेन में होता है,
हमको लगता है कि नहीं ये सब बढ़िया लोग बैठा वो बैठ जाते हैं, और 1-8 किलोमीटर के बाद मुंह खोला, इतना घटिया टाइप का बोला, दूसरे बॉगी में चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मुंह से कम्युनिकेशन का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है मुंह भगवान बहुत अच्छा दिया हो, बोलने नहीं आता हो। तो याद रखिएगा कि आपको अगर सबसे मेन रूप से कोई हाइप करेगा, सबसे बेहतर जगह पर आपको बिठा पाएगा, तो दैट इज योर एसेंट, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है। मतलब कभी कभी आप हम लोग भी देखते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी से मिलते हैं जो हायर पोस्ट ऑफ द अथॉरिटी में है, अब बोलेगा एकदम बकलूल सा, लेकिन कैसे ही पास कर गया। तो याद रखिएगा, नहीं होता क्या है कि जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है या जो एसेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल में रहें। और जरूरी नहीं है कि आप जो है अच्छे पद पर चले गए तो बहुत अच्छा आप बोल पाइएगा। बहुत ऐसा देखिएगा लोग, अब प्रमोटी सब तो प्रमोटी समझते हो ना, अब जो मान लीजिए कि 0 लेवल से हायर अथॉरिटी पर पहुंच गया, उसको तो लग रहा है कि हम तो ऑफिसर हैं, सब बात है। अभी क्या है ना, अभी अभी हमारे समाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे समाज के साथ सॉलिबिलिटी होना चाहिए। अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सोचता है कि हम ऑर्डर पास करने वाले लोग हैं। आप कौन होते हैं ऑर्डर पास करने? आपका काम है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना। किसको? जो हमारे संविधान ने नियम बनाया है। तो आप कहते हैं कि हम ऑर्डर पास करेंगे, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर पास करेगी भारत की जनता, और इस ऑर्डर को कैंसिल करेगी भारत की जनता, क्योंकि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल है। लिखिएगा, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कौन? ऑक्सीन। या फसलों को गिरने से बचाता है, पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है या फसलों को गिरने से बचाता है। जो टूट टूट के फसल खेत में गिर जाता है उसको गिरने से बचाएगा, या फसलों को गिरने से बचाता है। और लिखिएगा साथ ही पत्तियों को गिरने से भी, साथ ही पत्तियों को गिरने से भी। क्या बोले? हाँ नहीं गिरता है, लेकिन जो सेम टाइम जब इसका डेवलपमेंट होना चाहिए उस समय नहीं गिरेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह खर पतवार को नष्ट करता है। कौन साइट? खर पतवार कौन साइट? पारासाइट। मुंह खोलता है खराब बात बोलता है। पारासाइट होता है परजीवी जी। कौन साइट? चलिए ऑप्शन देते हैं। हर्बिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, विडिसाइड्स। हाँ याद रखिएगा, ये सब साइट्स है, साइट नहीं साइट्स। हर्बिसाइड्स, विडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब नाम है, बताएंगे। लिखिएगा, यह खरपतवार को नष्ट करता है और इसी के कारण, नेक्स्ट पॉइंट, इसी के कारण पौधों के शीर्ष की प्रमुखता होती है, एपेक्स की। यह खरपतवार को नष्ट करता है, खरपतवार को नष्ट करता है, और लिखिएगा इसी के कारण पौधों के शीर्ष यानी एपेक्स की प्रमुखता होती है, पौधों के शीर्ष की प्रमुखता होती है। अच्छा एक चीज देखिएगा, शीर्ष का मतलब समझिएगा, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, तो प्लांट का कुछ ना कुछ अपना एपेक्स रीजन होगा, तो यहां पर ये बना रहेगा, बाकी तो ये यहां डेवलपमेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जब ये डेवलपमेंट ये सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए रहेगा, तो ये जो एपेक्स रीजन है इसके ऊपर तो जाने देगा नहीं, क्योंकि वृद्धि को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। तो नियंत्रित करने का मतलब अगर ये एपेक्स नहीं बना रहता तो ये धीरे धीरे और बढ़ते चला जाता, तो हो सकता है ये प्लांट का जो स्टेबिलिटी है वो कमजोर हो जाता, मैकेनिकल सपोर्ट इसका कम हो जाता। तो वृद्धि को जब कंट्रोल कर रहा है तो इसके एपेक्स को मेंटेन करके रखेगा तभी तो एपेक्स को क्या करता है कि ज्यादा हाईली मसल्स कर देता है, ताकि वहां से डेवलपमेंट आगे बढ़ नहीं पाए। और डेवलपमेंट किधर करता है? इसके साइड में, और इसका जो मैकेनिकल सपोर्ट है इसको ज्यादा मजबूत करते जाता है, तो प्लांट एकदम बना रहता है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर इसमें डेवलपमेंट और तेजी से होगा तो हो सकता है आगे जाकर के प्लांट झुक जाएगा। समझ रहे ना? तो जब भी इसके ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन छीट देंगे, तो इसका एपेक्स का मेंटेनेंस यहां पर क्या रहेगा? बना रहेगा। तो जब एपेक्स का मेंटेनेंस बना रहेगा तो डेवलपमेंट ज्यादा किधर होगा? नीचे की तरफ। तो यहां पर मैकेनिकल सपोर्ट कैसा होगा? मजबूत। तो प्लांट एकदम अपने जगह पर टिका रहेगा। तो इसीलिए कौन सा छिड़काव करते हैं? ऑक्सीजन का। किसका करते हैं? ऑक्सीजन। और साथ ही साथ होगा क्या, हम प्लांट लगाएं, ये प्लांट लगाएं एक्स नाम का, और इसके साथ ABCD प्लांट आकर के अपने आप उग गया,
कहा जाता है कि जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हमारे प्लांट के साथ उग जाए और बेमतलब का हमारे प्लांट के साथ उग जाता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। तो धीरे धीरे हम लोग या तो हाथ से उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, इस प्लांट का न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन इसको कहां से मिलेगा? मिट्टी से, सॉइल से। और सॉइल में अगर हम फर्टिलाइजर का यूज भी करते हैं तो बगल में अगर खरपतवार हो जाएगा तो वो भी यूज करेगा। तो पता चला हम जिसके यूज के लिए दिए वो तो कम में कर रहा है, बगल वाला पूरा मौज में है। समझ रहे हैं ना? लहलहा रहा है वही, आई बेचारा हरहरा रहा है, और लहलहा के से ऊपर चल गया। तब पूछे तू कौन है जी? कहा हम हैं दूसरा आदमी। कहा तुमको तो नहीं हम लगाए थे? कहा क्या दिक्कत है, हम आ गए तो हमको मिल रहा है व्यवस्था। तो इसको क्या करना है? बोलता है कि जो हम नहीं चाहते हैं और हमारे प्लांट के साथ बेमतलब तरीके से उग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार। और इस खरपतवार को हटाने के लिए भी हम लोग को एक छिड़काव करना पड़ता है। लिखिएगा बॉक्स में, वहां पर बॉक्स बनाइएगा, लिखिएगा खेतों में अवांछित पौधों को, अनवांटेड, जिसे हम नहीं चाहते हैं। अब आप लोग अपने मत बोलना शुरू कर दिएगा, तुम काहे खरपतवार की तरह आ गया। ठीक है? खे- खेतों में अच्छा, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? है? आरो कौन आदमी है? हाँ। खे, खेतों में अवांछित पौधों को, खेतों में अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खेतों में अवांछित पौधों को, अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते हैं, बेमतलब का हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार। ब्रैकेट में लिखिएगा बीट्स, 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 बीट्स। स्पेलिंग बोलो, WEEDS। हाँ, बी वाला जो लिखा काटो, बी काट दो पहले, बी जो लिखा है उसको काटो, डब्लू करो, बी काटो ने जी। जो बी लिख करके तैयार हो उसको काटो। आज चुपचाप से काट लेना, हम जब इधर देखने लगेंगे तब। लिखिएगा लिखिएगा, लिखिएगा, नीचे लिखिएगा प्रमुख खरपतवार नाशी। कुछ इंपॉर्टेंट खरपतवार नाशी जो खरपतवार को खत्म करता है, अगर उसका छिड़काव कर देंगे तो अपने आप वो चीज खत्म हो जाएगा। नाम है 2,4-D। 2,4-D ऐसे लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं 2,4-D। हाँ, 2,4 क्वेश्चन आता भी है। ये एक प्रकार का क्या है? खरपतवार नाशी है, 2,4-D। क्या जी बोले? कि कैसे ना, हाँ, तो वही ज्यादा न्यूट्रिशन लेता है। छोटका तो हम लोग हाथ से भी निकाल देते हैं, कि जो चौड़ा पत्ता वाला होता है उसमें डालेंगे जो सीधा सीधा खत्म करेगा। और इसको, हाँ, तो ग्रोथ रुकेगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जी। खरपतवार को तुम मार कैसे सकते हो? मिट्टी में उसका जड़ है, वो थोड़े गला देगा, गला देगा, तुम्हारा पेड़ नहीं गलाएगा। वो कौन अमृत तो पी के आया बगल में? हम समझ गए हैं, तुम्हारा इसी का है प्रोडक्ट क्या तुम्हारे घर में? एकदम प्रैक्टिकल बता रहा है, इसलिए हम समझ गए। जैसे ही बोला बड़ा पत्ता को खत्म करता है, हाँ समझ गए कि एक दुकान है इसका। 2,4-D बेचता है ना तुम? नहीं नहीं, हम समझ गए। यूर यूर नहीं, नीमक नहीं। यू यूर अब बताते हैं क्या क्या है। ये बेचता होगा पेस्टिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और 2,4-D फंगिसाइड भी। 2,4-D इसके सेंटेंस हम पकड़ लिए कि इसके पास दुकान है। क्या कि बोला चौड़का पतवा खत्म करता है सर, अब मारता नहीं है। तारे मारेगा तो ये जो मेन जो है, ये अमृत तो पी के थोड़ी आया, एकरो गला देगा। अगर 2,4-D डालेंगे तो इसको खत्म नहीं करेगा, तो जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका डेवलपमेंट ही नहीं होने देता, जहां पे है बेचारा वहीं टिक जाता है। ठीक है, एकदम सही है। नहीं अच्छा है, प्रैक्टिकल किया है तो हमको और फायदा है ना जी। लिखिएगा। और हम कोनो रोज लेकर के 2,4-D छिटते हैं क्या? लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा जिब्रेलिन्स। हाँ, बॉक्स बंद। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स लिखिएगा, GIBBERELLINS, जिब्रेलिन्स।
बहुत फेमस ये कौन हार्मोन है? प्लांट हार्मोन। ये तो बहुत बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा कि जिब्रेलिन एक प्रकार का है प्लांट हार्मोन, बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा है और लोग फंस जा रहा है। क्या करता है नीचे पता है? ऑप्शन में लिखेगा जिब्रेलिन एक प्रकार का है प्लांट हार्मोन। हेलो, ठीक है, लिखिएगा कुरोसावा। कुरो कुरो कुरोसावा लिख लिए? ब्रैकेट में लिखिएगा जापान, ब्रैकेट में लिखिएगा जापान, कुरोसावा ब्रैकेट में लिखिएगा जापान। लिखिएगा यह काष्ठीय पौधों में, वुडन प्लांट में, आराम से इसको पढ़िएगा, बड़ा अच्छा टेक्निकल अप्रोच है इसमें, रॉ मटेरियल पर काम करेंगे बहुत जबरदस्त खुलेगा ही। यह वुडन प्लांट में कैम्बियम की, कैम्बियम, यह वुडन प्लांट में एक पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम के एक्टिवनेस को बढ़ा देता है, सक्रियता को बढ़ा देता है। यह वुडन प्लांट में कैम्बियम के सक्रियता को बढ़ा देता है। थोड़ा समझना है। वुडन प्लांट में याद होगा आप लोग को हम बताए थे, अगर ये वुडन प्लांट है तो हमने कहा था कि दो बहुत परफेक्ट परमानेंट टिश्यू काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। फिर से बता रहे हैं, एक बार हम लोग काम कर चुके हैं, एक बार फिर से अप्रोच कर रहे हैं। जाइलम और कौन काम करता है? फ्लोएम। कैसा टिश्यू है? परमानेंट। और इन दोनों को हम लोग टिश्यू के नाम पर बोलते हैं वेस्कुलर। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। और ये जो जो कंप्लीट पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। कैम्बियम मतलब यानी इसकी एक्टिविटीज को सक्रिय कर देना। तो जिब्रेलिन जब छिटिएगा तो जो नाटा पौधा है उसके क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम में एक्टिवनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी रूट से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन क्या है, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और पत्ती भी अपना क्या करेगा? भोजन बनाने का स्पीड क्या करेगा? रैपिड कर देगा। तो पक्का इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा, एक तो डाउनवर्ड्स होगा और एक कौन होगा? अपवर्ड्स होगा। और लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसका जो है प्लांट का वो तेज हो जाएगा, तो पौधा तो बढ़ जाएगा ना, यानी छोटा पौधा लंबा हो जाएगा। तो बोलता है कि कुछ करता नहीं है बल्कि कैम्बियम के एक्टिवनेस को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्योंकि आपको पता है कि जाइलम का काम क्या है? जो पत्ती भोजन बनाती है उस पत्ती के भोजन बनाए हुए चीजों को कहां ले जाती है? पत्ती जो भोजन बनाएगी नीचे की तरफ ले जाएगी, तो बताएं बढ़िया से। जाइलम का काम और फ्लोएम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या करेगा? रूट से सूट, बोले थे ना कि मिनरल्स और जितना भी चीज है मटेरियल उसको जहां से रूट से ले जाएगा सूट तक। यानी जाइलम जैसे यहां नीचे में इसका क्या रहेगा? वाटर फिल्म बना रहेगा। और यहां पर ये जो है ना, ये जड़ जो है, जड़ क्या करेगा? वाटर फिल्म को बना करके अपने इसके ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर जाइलम का एक्टिवनेस बढ़ गया तो तेजी से करेगा, ये काम करेगा। और जब ये तेजी से ऊपर की तरफ ले जाएगा तो क्या क्या ले जाएगा? वाटर को ले जाएगा और मिनरल्स को ले जाएगा। तो मिनरल्स अगर तेजी से जाएगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो बोला जाता है कि यहां पर से जो वाटर फिल्म से वाटर को ऊपर तरफ के ले गया जाइलम, तो जाइलम का मतलब है कि ये जाकर के पत्ती तक पहुंचाएगा और मिनरल्स और वाटर दोनों पहुंचाएगा। पिछले बार का एक क्वेश्चन भी था कि ये जाइलम का काम क्या है? रूट से सूट तक चीजों को ले जाना। और फ्लोएम में जब पत्ती बनाएगा भोजन तो उसको क्या करेगा? डाउनवर्ड्स कर देगा। तो एक अपवर्ड्स करेगा और एक कौन करेगा? डाउनवर्ड्स। और ये टोटल काम होगा कैसा प्लांट में? वुडन प्लांट में।
जो काठ वाला पौधा है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम दोनों परमानेंट टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? परमानेंट। जब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा तब तक ये दोनों चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। और यही जाइलम बाद में इस तरह से बना करके एनुअल रिंग का निर्माण कर लेगा, और जिसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बताए भी थे आप लोग को, जिसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी एनुअल रिंग जो बनेगा, उसी एनुअल रिंग से हम लोग काउंट डाउन करके पता कर लेंगे पेड़ कितना पुराना है। याद रखना है कि अगर ये फ्लोएम है तो इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, अदरवाइज जाइलम है तो न्यूक्लियस नहीं होगा। बस यही एक अंतर आपको बताए थे, फ्लोएम में न्यूक्लियस दिखेगा और जाइलम में नहीं दिखेगा। जाइलम के काउंट डाउन को, जाइलम को काउंट डाउन जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो मतलब प्लांट, क्रोनो मतलब समय, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं, किसका? रिंग का। और जितना रिंग बनेगा उतना साल पुराना ये पेड़ है। और ये परमानेंट टिश्यू रूप में कौन काम करता है? जाइलम और फ्लोएम। अगर इन दोनों का बात छुपा लिया तो यहां पर वेस्कुलर बंडल है। कौन है? वेस्कुलर बंडल। और इसके बिहाफ में एक वर्ड का यूज किया जाता है, कैम्बियम। यानी कैम्बियम की सक्रियता को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो इससे मेटाबॉलिक रेट जो इसका तेज हो जाएगा, तो जो छोटा पौधा वो तेजी से बड़ा हो जाएगा। क्लियर? लिखिएगा। बौने पौधों को, बौने बौने जो ड्वार्फ प्लांट है, बौने पौधों को, बौने पौधों को लंबा एवं फूल बनाने में मदद करता है। फूल, फूल, फूड नहीं, फूल, फ्लावर। बौने पौधों को बड़ा कर देता है और फूल को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ लिखिएगा अंकुरन में भी मदद करता है। प्लूमुल्स, साथ ही अंकुरन में भी मदद करता है। अंकुरन, हाँ, जर्मिनेट भी करने में। अंकुरन में भी मदद करता है। क्लियर है? लिख लिए? लिखिएगा थोड़ा सा, एक बॉक्स बना करके। लिखिएगा वेस्कुलर टिश्यू, थोड़ा सा लिख लो, ताकि यही ज्यादा पूछेगा। इसको 20 बार भी लिखेंगे तो काम हमारा बना रहेगा। कुछ बच्चा इसमें हो सकता है कि पहली बार लिख रहा हो। लिखिएगा वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम को देखा जा सकता है। वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम को देखा जा सकता है। ठीक है? इनमें से जाइलम का काम है वाटर और खनिज लवणों को, एकदम यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था इस बार से, बीपीएससी में पूछा था, किसी में पूछा था। अब बदमाशी देखो कैसे किया था। बदमाशी करता है क्वेश्चन में, देखो कैसे लिखा था कि जाइलम मदद करता है, पहला, वाटर को रूट से शूट तक ले जाने में। दूसरा, सुनो ना पहले, वाटर और मिनरल्स दोनों को। तो क्या हुआ कि बच्चा सब पहले देखा तो उसको वाटर जैसे नहीं मार दे ठीक तेजी से, और उसके बाद सोचा कि मिनरल्स होगा कि नहीं। फिर देखो कैसा बदमाशी किया। तीसरा लिखा कि मिनरल्स को केवल, गलत हो गया ना, तो इसका आंसर होगा वाटर एंड मिनरल्स। तो कभी कभी एकदम शॉर्ट क्वेश्चन फंसाने का काम करेगा, लेकिन कंसेप्ट अगर सही रट के जाओगे तो एकदम नहीं बनेगा। इधर ध्यान रखिएगा, कि सबके दिमाग में जाइलम क्या है कि रूट से सूट ले जाता है, क्या ले जाता है, नहीं ले जाता, कुछ पता ही नहीं है, क्या इसका एक्टिविटीज है, क्या बंडल बनाता है, क्या डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। तो पूरे डिटेल घुसना पड़ेगा। अब आप घुस गए तो आपका काम एकदम परफेक्ट हो गया, मतलब आपके पास आप कोई आइडियोलॉजी डिफरेंट नहीं आएगा। तो सीधा जानना है कि मिनरल्स को भी ले जाएगा और किसको ले जाएगा? वाटर को। कौन? जाइलम। कहां से? रूट से सूट में। तो निश्चित रूप से अगर तेज ले जाएगा तो उसका उस प्लांट का एक्टिवनेस बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो जो बौना पौधा वो तेजी से बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा हो जाएगा तो फूल का निर्माण कर देगा। ये सब काम होता है जब जिब्रेलिन को उस पर छीट देंगे, यानी जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे, जिब्रेलिन हार्मोन उसमें लगा देंगे, तो ये काम एक्टिवनेस होना शुरू हो जाएगा। लिखिएगा, लिखिएगा जाइलम का काम है जो खनिज एवं जल एवं खनिज लवणों को का संवहन, पौध का संवहन, यानी संवहन मतलब वाटर रूट से सूट तक, जल एवं खनिज लवणों का संवहन, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, कहां से? नीचे से, रूट से कहां तक? सूट तक। और साथ ही पौधों की आयु की गणना, साथ ही पौधों की आयु की गणना
पौधों की आयु की गणना, साथ ही पौधों की आयु की गणना जाइलम रिंग के द्वारा, जाइलम रिंग, साथ ही पौधों की आयु की गणना जाइलम रिंग के द्वारा, और ब्रैकेट में लिखिएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बहुत फेमस क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। थोड़ा फर्क फर्क लिख देते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। वहीं बगल में लिखिएगा फ्लोएम का काम, पत्तियों द्वारा, फ्लोएम का काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना। लिख लिए? नेक्स्ट लिखिएगा, बॉक्स बंद कर दीजिए और नेक्स्ट लिखिएगा। लिखिएगा साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स, CYTOKININS, साइटोकाइनिन्स, CYTOKININS, काइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। लिखिएगा डिस्कवर्ड बाय मिलर, साइटोकाइनिन्स डिस्कवर्ड बाय मिलर। लिख लिए? कौन सा? साइटोकाइनिन। कौन खोज करता है? मिलर। लिखिएगा यह ऑक्सिन के प्रेजेंस में, यह ऑक्सिन के प्रेजेंस में, यह ऑक्सिन के प्रेजेंस में सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में मदद करता है। यह ऑक्सिन के प्रेजेंस में सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में मदद करता है। यह ऑक्सिन के प्रेजेंस में सेल डिवीजन और डेवलपमेंट में मदद करता है। अब देखिए यहां पर एक टर्म का यूज किया साइटोकाइनेंस में, ऑक्सिन्स के प्रेजेंस में। तो ऑक्सिन्स में हम क्या बोले थे कि अगर ऑक्सिन्स को हम छिड़काव कर देंगे, हार्मोनल सिस्टम आ जाएगा, तो पौधों में क्या आ जाएगा? सिस्टम, एपेक्स रीजन मजबूत हो जाएगा और नीचे से डेवलपमेंट तेज हो जाएगा और मैकेनिकल सपोर्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। नहीं बताए थे अभी? तो बोलता अगर ऑक्सिन अगर डेवलप कर रहा है तो निश्चित रूप से पेड़ को और बढ़ने में मदद होना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा और इसके चारों तरफ और मूवमेंट क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो इसका मतलब है साइटोकाइनेंस जो है सेल डिवीजन भी करेगा और डेवलपमेंट के सिचुएशन को आगे प्रोसीड भी करेगा। देखिएगा थोड़ा सा। साथ ही यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने का भी काम करती है। साथ ही यह आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन बनाने का भी काम करती है। साथ ही यह आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन बनाने का भी काम करती है। कौन? साइटोकाइनेंस। अब यहां पर एक टर्म आता है, यहां पर रुकना पड़ेगा और यह टर्म 2 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है नहीं। यह टर्म पर काम करना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी पर हम लोग के पास कौन आ गया? आरएनए। और कौन आ गया? प्रोटीन। याद रखिएगा जो कुछ भी रॉ मटेरियल, ध्यान देना है, जो कुछ भी रॉ मटेरियल हमको मिलते जाएगा उस पर हम काम करते चले जाएंगे और हमको पता नहीं कि हम कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमको पता कि पूरा बायोलॉजी खत्म करना है। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं सोचना है कि कल हम प्लांट पढ़ाएंगे, परसों हम एनिमल पढ़ाएंगे, परसों हम मेढक के बारे में पढ़ाएंगे, परसों हम चूहा के बारे में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते जाएंगे, मिलते जाएगा और चीजों को खत्म करते जाएंगे। एक ओवरऑल आपका कंसेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल पर, प्रोटीन और आरएनए पर।